बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है DHS ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद यानी DHS। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर हफ्ते तकरीबन इसी वक्त यानी 1 बजे से 2 बजे के दरमियान पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद हल्के फुल्के अंदाज में घर बैठे आपकी जिल्द, आपके बाल, आपके मोटापे के मसाइल पर गुफ्तगू करना और घर बैठे उनका इलाज तजवीज़ करने की कोशिश करना है। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, वेयर ब्यूटी स्पीक, जहां खूबसूरती बोलती है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मोटापा, इसकी वजूहात, अलामात, इसके नुकसानात और उनका इलाज। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के मायानाज हेल्थ इंस्ट्रक्टर जनाब डॉक्टर योगी वजाहत साहब। योगी साहब, आपको DHS ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब यहाँ आना और आपसे मिलना। इंशाल्लाह आज हम योगा के बारे में और मोटापे के हवाले से उसकी जो आज हम आपको पूरा जो है वो आपकी सलाहियतों को पूरा निचोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की जो है वो मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसी काबिल तक़लीद शख्सियत जो तवील अरसे से इस मर्ज़ में यानी कि मोटापे के मर्ज़ में मुब्तला रहने के बाद अपनी क़ुव्वत इरादी और डॉक्टर्स के मशवरों की बदौलत सेहतमंद होकर अपने वज़न को बहुत कम करके आज एक पुरअतमाद और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब। मुज़फ़्फ़र साहब, DHS ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने प्रोग्राम में बुलाया और बड़ा अच्छा लगा है और लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा मैसेज है जो आपने ये कोशिश करेंगे। अभी आपका मैसेज भी लें। प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021348600892 और क्योंकि हमारा मौजू है मोटापा तो वही लोग कॉल करें जो इस मसले से दो चार हैं ताकि हम मौजू को पूरा मुकम्मल तौर पर कवर करने की कोशिश करें। मज़ीद मालूमात के लिए 3 मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स आप स्क्रीन पर रोल हो रहे हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करके, उन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं और दीगर मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आएँ, एक छोटा सा देखते हैं, एक छोटा सा पैकेज और फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, आपने देखा कि इन पिक्चर्स में एक बहुत ही सेहतमंद नहीं कहेंगे, बहुत ही मोटा ताज़ा तगड़ा जो है तो कोई शख्स जो है तो वो नज़र आ रहा है मुख्तलिफ अपने पोस्टर्स में। और ये मुज़फ़्फ़र साहब ही हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, कहाँ डॉक्टर साहब आपका वज़न कितना है? मेरा 65 kg। 65 जी। तो मेरे अंदर से 80 समझो 80 किलो निकल गया, यानी कि मेरे जैसे 1.5 निकल गए। हाँ, यानी कि इतने अच्छा। इधर निकल गए। नहीं, पहले आप हमें ये बताइए कि आपका वजन था कितना? ये जो तस्वीरों में हमें नजर आया ये 190 kg। जी। 190 kg की वजह से आपको क्या होता था, क्या इतनी तकलीफ मैं 4 कदम चलता था वो फिर मैं कहता था मुझे कोई ऐसी चेयर दे दो मैं बैठ जाऊं, टांगे कांपती थी और जो है ना मैं खड़ा नहीं हो पाता था और बड़ा कपड़े उतारने में मैं सांस फूलता था। कपड़े उतारने में भी सांस फूलता था? कपड़े और सीढ़ियाँ तो मैं 3 से 4 नहीं चढ़ सकता। अभी तो मैं आपकी सीढ़ियाँ माशाल्लाह भाग के चढ़ गई। तो वजह क्या थी, आपका इतना वजन कैसे बढ़ गया, किस तरह बढ़ना शुरू हुआ? आपने क्या एनालाइज किया? असल में मैं क्या वजह थी? बचपन में ना रेसलर भी था, क्रिकेट भी खेलता था, तो बॉक्सिंग भी खेली और यानी कि इस चीज़ों को छोड़ के फिर मैं कारोबार की तरफ आ गया, कारोबार पे बैठ गया। बैठने से ना मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया और खाना पीना मेरा शुरू से अच्छा था। हाँ, इसका मतलब हुआ कि आरामदेह ज़िंदगी, आरामदेह लाइफ स्टाइल, जो लोग बैठे रहने का काम करते हैं और उसके बाद जो है तो वो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते तो उनका वजन जो है वो बढ़ जाता है और भूख का लगना ज्यादा था और भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि जब आपका वजन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है तो वो ज्यादा होंगी, बॉडी जो है तो ज्यादा फूड मांगेगी, तो लिहाजा भूख जो है तो वो ज्यादा लगेगी। कंट्रोल नहीं होता था खाने पीने में। बातें जो है वजाहत भाई की तरफ आता हूँ और सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये योगा क्या है? पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि योगा क्या है।
डॉक्टर साहब, योग का जो लफ्ज़ है वो योग है, योगा नहीं, योग है। ये साइलेंट रहेगा, लेकिन जनरली हम इसको गलतुल आम कहते हैं इसको। बिल्कुल। योग लफ्ज है लेकिन गलतुल आम में योगा हो गया है, तो अब हम इसको योगा ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। योग कहते हैं जोड़ने को, मिलाने को, टुगेदर, अच्छा, टू ज्वाइन। किसके साथ? अपने आप से मिलना, वाह, फिर उससे मिलना जिसने हमें बनाया। सुभान तो हमारा अल्लाह। अल्टीमेट गोल तो यह है कि रब्बे ताला के पास सुभान हमें जाना है, तो वो तैयारी करके रखें कि उसके पास मुकम्मल सही जा सके। और जब जाएं तो मतलब एक अच्छी शक्ल सूरत लिख के और जब जाएं। हम यहाँ हों तो हम अपने आप से इतने ऑर्गेनाइज हों कि हमें अपने दिल का पता हो, दिमाग का पता हो, हाथ पैर का पता हो, तो हम आगही के उस अमल से गुजरते हैं जिसको हम योग कहते हैं। आप लोग योग कहते हैं, हम इसको आगही का अमल कहते हैं। अच्छा, इसको मैं ये कहूँ कि मतलब ये एक स्पिरिचुअल जो है तो वो पावर है, ये एक हीलिंग पावर है जो इंसान अपने अंदर डेवलप करता है। और बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि योग जो है, जिसको हम ज़बान में योगी कहते हैं या योगा कहते हैं, एक राब्ते का ज़रिया है, अपने आप से राब्ते का ज़रिया है कि आप जान सकें कि आप में क्या क्या सलाहियतें जो हैं तो वो पोशीदा हैं। आपका दिल जो है तो कितना सेहतमंद है, आपका दिमाग कितना सेहतमंद है, आपके बाल कितने सेहतमंद है, आपकी जिल्द कितनी सेहतमंद है, आपका वज़न जो है तो वो कितना कंट्रोल है। अपने बारे में आगही जो है तो वो हासिल करने का नाम योगा है। और फिर उससे जोड़ने का, जिसने हमको तख्लीक किया है उससे जोड़ने का नाम भी जो है तो योग जोड़ना, मिलाना, वो भी है जिसने हमको तख्लीक किया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती से उन्होंने योग की या योगा की या योगी की जो है तो वो वजाहत की है। ये जो जोड़ने का अमल है, आपने भी देखा मुज़फ़्फ़र साहब की तस्वीरें, तो ये एक अमल हुआ, ये जुड़े किसी डॉक्टर के साथ, इनको इंस्पायरेशन मिली, जुड़े और फिर जो है तो ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, आज जो है तो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो क्योंकि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी जो है तो वो मोटापा है, तो क्या ये जो योगा है, ये जो हीलिंग पावर है, ये जोड़ने की पावर है, मोटापे को इससे कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? क्या मोटापे में ये क्या किरदार है योग का? मैं कोशिश करूंगा कि योग इस्तेमाल करूं। नहीं, कोई बात नहीं। गलतुल आम जो लफ्ज़ है वो जनरली दुनिया भर में योगा ही कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि योगा एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है, एक वे ऑफ लाइफ है। ये कुछ लम्हों की एक्सरसाइज नहीं है जो हमने कर ली, 1 घंटे की वर्दिश की, उसका हम योगी नहीं रहे। अच्छा। हम योगी कंप्लीट योगी हैं। मतलब 24 घंटे आपने योगी रहना है, जुड़े रहना है अपने आप से और उससे जिसने आपको तख्लीक किया, आगही से। क्या करें, इतना अवेयर रहें, इतने यानी आप अवेयर रहें अपने आप से। खुद आगही आप में इतनी हो कि आपको पता हो कि आपकी नींद आज पूरी हुई कि नहीं हुई, क्या आपने पानी सही तरीके से पिया, खाना उतना ही खाया, क्या आपको भूख भी लग रही थी जब आपने खाना खाया। आगही का अमल तो ये हुआ ना, तो लोग तो यहाँ बगैर भूख के खाना, बल्कि यूँ कह लें कि अपना ख्याल रखने का नाम, ठीक है ना, कह सकते हैं, ये भी एक लफ्ज़ है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल इसलिए रखिएगा कि सारी चीज़ें कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने सोने जागने का ख्याल रखिएगा, अपने आराम का ख्याल रखिएगा, अपने इखलाक को मेंटेन करने का ख्याल रखिएगा, अपनी खुराक का ख्याल रखिएगा। और यकीन मानेंगे, जब आप अपना ख्याल रखना सीखेंगे तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल कर सकेंगे। अगर आप अपने ही नहीं ख्याल करेंगे तो दूसरों का कैसे ख्याल कर सकते हैं? जी भाई। मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ कहूँगा और इत्तेफाक ये कि वो लाइन बिल्कुल एडजस्ट हो रही है, सेट हो रही है यहाँ पे। अलमिया ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर के पास बीमार जाता है, जब वो बीमार होता है, जब बीमार होता है, जब तो वो डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है। योग के अमल में जैसे इंसान को ये आगही होती है कि मुझ में कुछ बदलाव है, तो वो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, मतलब आपका कहना फर्क है। मैं बिल्कुल फ़र्क है। आपका कहना है कि इससे पहले कि आप बीमार हों, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, बेहतर है कि आप जब सेहतमंद हैं किसी अपने फिजिशियन से मिलकर मशवरा करें कि आप बीमार होने से कैसे बचे रहेंगे। उसकी प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं। जी। देखिए, आमतौर पे हम इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम योग में हजारों साल से यही काम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि मुझे जब मैं गिर पड़ूं और मैं उठ ना सकूं तो फिर मैं कहूं कि मैं बीमार हुआ, या मुझे लोग कहें। ये ध्यान में रखिएगा, ये फर्क है आम इंसान में। मैं खुद कहूं या लोग योगी खुद अपने बॉडी से पूछता है, समझता है, देखता है, वो आगही में इतना खो जाता है कि उसको एहसास होता है कि धड़कन दिल की वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो मैं कहूँ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन तो वो होती है। योगी जो है वो एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, बहुत आपने इसको खुद शनासी, देखिए, एक खुद पसंदी होती है, खुद शनासी का लफ्ज़। योगी खुद पसंदी पे नहीं होता, खुद शनासी पे होता है।
और यही वजह है कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि बीमार होकर डॉक्टर के पास मत जाएं। जैसे माशाल्लाह अब आपके पास बीमार होने के बाद तो जाएंगे सर। मैं कह रहा हूँ सिर्फ का लफ्ज कह रहा हूँ। ये आपके पास कब आए? जब इनको एहसास हुआ। बिल्कुल। हालांकि ये इनको बहुत पहले एहसास होता, तो ये बहुत पहले इनको आना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है ना, जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मेरे से 2 साल छोटा था, वो मेरे से भी हेल्दी था। अच्छा। तो जब उसको वो जो लिटाते हैं ना जी गवारे में, जी तो उनके बाजू अंदर नहीं आ रहे थे। जब हमने उसको उठाया कब्र पे उतारने के लिए, तो 4 बंदे अंदर कब्र पे कैसे जा सकते हैं? 2 ही जा सकते हैं। और बड़ी मुश्किल से जब उनको उतारा। मैं आपकी बात को थोड़ा सा समराइज करूंगा कि वजन की ज्यादती मतलब इतनी खतरनाक बीमारी, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा जो है न बीमारी नहीं है, बल्कि उम्मुल अमराज है, बीमारियों की माँ है, बीमारियों की जड़ है। और मुजफ्फर साहब ने बताया कि जब उनके भाई का वजन इनसे भी ज्यादा था और उनका इंतकाल हुआ, तो ना वो गहवारे में आ रहे थे और ना ही वो जो है तो वो कब्र मुबारक में उतारे जा रहे थे। बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसी टाइम मुझे एहसास हुआ, और उस वक्त आपको इंस्पिरेशन मैंने बोला मुझे भी मौत आएगी। बहुत खूबसूरत। मुझे भी मौत आएगी, मुझे भी जब उतारा जाएगा। यही सवाल आपसे करने वाला था कि आपको कब एहसास हुआ कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए? तो मेरे सवाल से पहले ही आपने जो है तो वो जब भाई को उतारा ना, जवाब दे दिया। तो मेरे अंदर इतनी फीलिंग हो गई, मैं अल्लाह से रो के दुआ मांगी, या अल्लाह मैं आना तो है, मुझे भी आना है आपकी तरफ लौट के, बिल्कुल, मगर मैं इस तरह मुझे लोग उठा के कैसे जाएंगे, मुझे कैसे उतारेंगे कब्र में? तो मैं अल्लाह ताला, मैं बंदों पे बोझ बनूंगा। वाह। ये बंदे जब मुझे कंधा देने में भी बोलेंगे यार क्या सोच है। हाँ, इसको कंधा कैसे देंगे? क्या? तो मैं आगे आज मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे सके भाई ने जब उसको कब्र में उतारा ना, तो कहते हैं भाईजान वो जो है ना वो हमारे हाथ से निकल गया। जो बंद डालते हैं। खुदारा अपने वजन को कंट्रोल कीजिए, अपनी आसानी के लिए भी और दूसरों की आसानी के लिए भी। एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? डॉक्टर हनीफ, मैं नईम मुकाती बात कर रहा हूँ। नईम मुकाती, हाउ आर यू? सर आपका बहुत पुराना क्लाइंट। जी मैं पहचान गया सर। सो नाइस ऑफ यू, आप मुझे पहचान गए सर। आप तो हमारे डॉक्टर ही नहीं, मोहसिन भी हैं। बड़ी मोहब्बत, जज़ाकल्लाह। सर आपको याद होगा कि मैंने ओबेसिटी का प्रोग्राम लिया था आपका। जी। मैं 129 kg मेरा वेट था। हाँ। और मैं 95 kg तक रिड्यूस किया उसको मैंने। माशाल्लाह, जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। शेयर करेंगे कि आपको कब एहसास हुआ कि आपका वजन ज्यादा है और अब आपको उसका इलाज कराना चाहिए? सर डेली की लाइफस्टाइल में आपको पता है, मैंने बताया था, चूँकि नमाज में उठने बैठने में और वॉशरूम के लिए नमाज बाहर जाते हैं, आपका वजन जो है वो इबादत में भी खलल डालता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इबादत का पूरा आप मजा नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है तकलीफ देही मरहला है ना। अगर आप खड़े रह के नमाज ना पढ़ सकते हो, करें, बैठे, पैर मोड़ रहे हैं, रुकू में, ये सारे मामला होते हैं। इसके अलावा डेली लाइफस्टाइल में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़ा सा चल रहे हैं, थक रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल फेडअप हो चुका था। मैं तो आपके पास आया था कि मुझे लाइपोसक्शन कर दें, काट दें, कुछ भी कर दें, इस चीज को फिनिश करें। लेकिन आपने बहुत अच्छा ट्रीट किया था। उसके बाद मैंने बहुत ख्याल भी किया, बहुत अच्छी तरह इसको मेंटेन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ, ठीक है वो कभी बेइहतियाती हो जाती है तो 2-4 किलो वजन बढ़ जाता है, लेकिन मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना जबरदस्त हो चुका है कि जैसे ही मैं एहतियात शुरू करता हूँ, यानी हेल्दी फूड लेता हूँ, जंक फूड नहीं लेता, तो फौरी तौर पर जो है ना वो वेट रिड्यूस होना शुरू तो आपको मेरा ख्याल है आप कॉल बंद कीजिए। अब योगी वजाहत साहब से जो है तो वो पूछते हैं कि वजन को किस तरह मेंटेन रखा जाए ना। फूड भी खाएं, जाहिर है कि सारी ज़िंदगी इंसान जो है तो वो परहेज़ नहीं कर सकता और दिल चाहता है, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा भी इसलिए की हैं कि हम उसके दिए हुए रिस्क से जो है तो वो खाएँ, लेकिन एतदाल का भी जो है तो वो दर्स दिया गया है। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं DHS ऑनलाइन में एक छोटे से ब्रेक के बाद। DHS ऑनलाइन में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मोटापा, उसके मसाइल और उनका इलाज, और हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब डॉक्टर योगी वजाहत साहब और मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब, जो अपने वज़न को बतदरीज 190 किलो से कम करते करते 110 पे ले आए हैं, यानी कि 80 kg वज़न जो है तो उन्होंने कम किया है। उन्होंने पूछा कि मेरा वज़न कितना है, तो मेरा वज़न 65 है, यानी कि मेरे जैसे 1.5
आदमी जो है तो वो उन्होंने सुपर वजन है, सुपर वजन है। अपने अंदर से जो है तो वो निकाल दिए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल थी हमारे पास नईम मुकाती साहब की, जिन्होंने मतलब हमारे ही इलाज से एक मखसूस इलाज है जिसको वेट लिपोट्रॉपिक वेट लॉस ट्रीटमेंट कहते हैं, जो हमारे यहाँ किया जाता है पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में। बड़ा सक्सेसफुल इलाज है और प्रॉमिसिंग है। 2 महीने के कोर्स से आपका 10% एग्जिस्टिंग बॉडी वेट जो है तो वो कम होता है, यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं और जब आप ये 2 महीने का कोर्स लेंगे तो प्रॉमिसिंग ये है कि अगर आप हमारी हिदायत पर अमल करेंगे तो 1-2 महीने के बाद आप 90 kg के होंगे। और इस प्रोग्राम की या इस ट्रीटमेंट की खूबी ये है कि ये टोटल जो है तो आपके फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, जो बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है, फैट्स को कम करता है, जिससे ना सिर्फ आपका वज़न कम होता है बल्कि आपके इंचज़ में भी जो है तो बहुत खातिर ख्वाह कमी आती है और आप देखने में भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। सवाल की तरफ आते हैं कि वो वज़न तो उन्होंने कम कर लिया, अब ज़रा सा भी वो डाइट का ख्याल नहीं करते, कहीं जाते हैं आते हैं तो फिर 3-4 किलो बढ़ जाता है, फिर वो अपनी उससे कम कर लेते हैं। तो ऐसा कोई तरीका बता दें कि वो खाते पीते भी रहें और वज़न भी कंट्रोल रहे। अक्सर कहीं मैं जाऊं तो मुझसे ये सवाल होता है कि ये खा खा के वज़न बढ़ गया है, कुछ खाने की चीज़ बताइए जिससे वज़न कम हो जाए। क्या बताना भी इसमें खाने की। देखिए मुकाती साहब, पहले तो मैं आपको का शुक्रिया और थैंक बोलता हूँ कि आपने कॉल की और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक सही सिमत में चले। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उस सिमत का भी तयन करना है जो सही सिमत हो। आपके पास आना एक सही सिमत थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हुआ, और अब वो जो सिमत है ना वो कंटिन्यू नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, जो आप कह रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो एक उन्होंने प्रोसीजर किया और प्रोसीजर के बाद 5 साल पहले उन्होंने कम कर लिया था और उसको मेंटेन भी किया हुआ है, लेकिन 4-5 किलो बढ़ता घटता रहता है। देखिए थोड़ा था तो मैं भी उस एज में हूँ जहाँ पे मुझे भी दिल चाहता है खाऊं पीऊं। मतलब अंदरूनी सवाल है, आप देखने में बहुत ज़्यादा मतलब ये कि यंग नज़र आते हैं। डेफिनेटली आपने बताया कि आप एक योगिस्ट हैं और योगिस्ट अपनी खुद शनास होता है, अपने आप से जुड़ा हुआ होता है। तो उम्र कितनी होगी आपकी? देखिए बड़ा ऑफिशियली सवाल तो मैं अपनी उम्र बता, 1 साल कम हो जाएगी, लेकिन मैं 63 का हूँ, 63 साल। और यकीन मानिए कि बीइंग एन एस्थेटिक कंसल्टेंट मैं किसी तौर पर नहीं कह सकता कि वजाज साहब जो हैं तो वो 63 के नज़र आते हैं। ठीक है, इतना मेंटेन इन्होंने आपको अपने आप को किया हुआ है। अगर आप भी अपने आप को इतना मेंटेन करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी जो है तो वो सेहतमंद हो जाएगी, आरामदेह हो जाएगी, बल्कि आप देखने में भी जो है वो कम उम्र और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे। और ख़ूबसूरत नज़र आना हर एक का जो है वो हक़ है और हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को। आप किसी मोटे बंदे को भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा इसकी एज बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, मगर एज उसकी इतनी नहीं होती, कम होती है। अच्छा, आपने बताया कि आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिली जब आपके भाई को लहद में उतारा गया और बड़ी मुश्किलात पेश आई तो आपने अल्लाह से दुआ की कि फिर मैं उम्रे पे गया। अच्छा, ये मुझे अल्लाह का खौफ बहुत आ गया ना, भाई मैं भी मरूंगा, मुझे भी कोई कंधा देने वाले होंगे तो वो कैसे उठाएंगे। क्या इंस्पिरेशन है। हाँ, और दिल पे बड़ा चोट लगी। और मैं जब उम्रे पे गया तो वहाँ भी मैं व्हील चेयर पे उम्रा किया, मैं चल नहीं सकता था। व्हील चेयर पे मुझे अगर मैं एरोप्लेन पे गया तो उन्होंने मुझे व्हील चेयर से लेके गए एरोप्लेन पे, और मेरी अलग उन्होंने एक एम्बुलेंस मंगाई, वो जहाज़ से उतार के उन्हें व्हील चेयर मुझे गाड़ी में अंदर रख के और मुझे एयरपोर्ट बाहर उतारा उन्होंने। कितनी मुश्किलात न सिर्फ आपके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो जी बहुत इतना परेशान था। फिर मैं घर आया तो मैं बेगम के आगे थोड़ा सा मेरे आंसू निकल आए। आंसू निकले, बेगम ने बोला आप तसल्ली रखें, इसकी कोई निकालते हैं कोई बराबर, आप मायूस ना हो। फिर उन्होंने आप मायूस ना हो, बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो जिंदगी से या किसी भी मर्ज से जो है तो वो मायूस ना हो और अपने अंदर एतमाद। फिर उन्होंने नेट से उन्होंने निकाला, फिर आपका वो निकला। ठीक, फिर उन्होंने बोला डॉक्टर साहब से चलते हैं, इनसे मशवरा करते हैं। फिर आपसे हम आए थे, मशवरा किया आपने, फिर हमारे लिए आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अफशा बात कर रही हूँ सर, कराची से। जी अफशा। सर वेट लॉस का मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे बताएं कि हम प्रॉपर मतलब अगर हम कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं लें, सिर्फ हम घर में डाइट वगैरह से फॉलो कर सकते हैं? वजाद भाई से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप ठीक है, आप भी बता दीजिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल कट कीजिए, प्रोग्राम देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए जी, मैंने डाइट भी की जी, एक्सरसाइज भी की, सब कुछ किया, वेट लॉस हो रहा नहीं रहा। जैसे आपने जो तरीका बताया उस तरीके पे अमल किया तो ये वजन कम हुआ, वरना ऐसे नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या चले बात यहाँ तक आई गई है तो क्या किन मराहिल से गुजरे, क्या वजन कम करने के लिए किन इलाज से आप जो है तो वो गुजरे? जी आपको लेपेटिशियन आपको बोला था, आपने बोला ये करेंगे जी,
तो फिर आपने बोला आपका वेट इतना ज़्यादा है, आपका वो कितना कर लेंगे, आपके अंदर से 20 किलो निकाल देंगे, 25 किलो 30 किलो निकाल सकेंगे, फिर भी तो आपका वेट बहुत ज़्यादा है जी। फिर आपने एक मशवरा मुझे दिया, भैया आप इस तरह कर लें, गैस्ट्रिक बाईपास करवाएं। गैस्ट्रिक बाईपास यानी कि मैदे को छोटा जी, छोटा करो। आपने ये आपका तरीका, ये आपका इलाज का तरीका बहुत अच्छा था, और जिससे मुझे देखो इतना वजन कम करने में एकदम अच्छा, समझो शॉर्टकट आपने रास्ता बताया। बिल्कुल शॉर्टकट और सेफ भी है। सेफ भी हो गया और बड़ा अच्छा हो गया। और अब मैं जो है ना, मेरे आगे आप जितना मर्जी खाना रख दें, पाए रख दें, कुछ भी रख दें, मैं उसमें से कितना खाऊंगा, ज़्यादा ज़्यादा आधी रोटी से भी कम खा सकूँगा, 4 या 5 नवाले लगाऊंगा, मेरा पेट भर जाता है। असल में हमारी बॉडी को इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत है नहीं, मगर हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग जो है वो मांगता हाँ, है, वो कहता है। और आप यकीन जाने कि जो जायका आपको पहले लुकमे में आएगा वही जायका आपको जो है तो वो आखिरी लुकमे में भी आएगा। तो अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो बिल्कुल खाएं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि मतलब ये कि 2-2 स्कूप या 3-3 स्कूप खा लें, 1 स्कूप खा लें कभी कभी, लेकिन खाया करें और फिर उसको यूटिलाइज किया करें। मेरा जो जहन है ना वो ये कहता है अगर आप खाना खाते हो ना यहाँ तक खाओ, कुछ लोग फिर यहाँ तक खाते हैं। खैर हुक्म रबी भी है या सुन्नत नबी भी है कि मैदे के जो है तो वो 3 हिस्से होने चाहिए, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए या उसको हजम करने के लिए। सर आप बताइए। थैंक यू सर। देखिए, पहले तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि योगा एक वे ऑफ लाइफ है, एक प्रोटोकॉल है, पूरा सिस्टम है। इसमें 3 खाने होते हैं योग में। हम जब खाने की बात करें, एक राजसिक, राजाओं के खाने, वाह, जो इन्होंने बताए और जिस तरह इन्होंने यानी कि पाए, नहारी, तमाम हलवा पूरी भी गो के अलग बात है कि इनका बिजनेस ही हलवा पूरी है, मैं उसकी बात बिरयानी। देखिए, ये है राजसिक खाने। राजसिक खाने की 2 अलामत। राजसिक राजाओं के खाने, ठीक है, मिठाई, वाह, हर वो चीज जो गरीब की इस्तिताअत से बाहर है, दैट्स कॉल्ड राजसिक। राजसिक, हाँ, नहीं, हर आदमी की कमजोरी नहीं है, कुछ आदमियों की कमजोरी है। मैं भी आदमी हूँ, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सेहत को आगे रखना है। अच्छा, पहला राजसिक यानी कि राजाओं की तरह खाना। इसमें 2 चीजें होंगी, सुस्ती आएगी, ठीक है, और मोटापा आएगा, हो गया। दूसरी तमासिक। तमासिक खाने बासी खाने होते हैं। हर वो खाना जो बासी हो जाए या दोबारा आपको गर्म करना पड़ जाए, जी जी, ठीक है, बासी खाना, वो ताज़ा खाने के बाद वाला वक्त गुजरने के बाद। तमासिक खाना बदबू और बीमारी पैदा करता है। ये तमाम बीमार लोग जो हैं तमासिक हैं, यानी कि बासी खाना ना खाएं, जो भी खाएं वो ताज़ा खाएं, कम बनाएं, ताज़ा खाएं, और अगर बच जाए तो किसी ऐसे को दे दें। डॉक्टर बात तो बहुत दूर तक जाएगी, वो फ्रिज नाम की बात तो भी आपके खिलौना फाउंडेशन तक भी जाएगी। मैं कह रहा हूं, एक फ्रिज नाम की एक मशीन रख ली है, उसने पड़ोसी का खाना भी घर में रख लिया, फकीर का भी रख लिया। अब मुझे बताइए कि एथिक्स भी खराब कर दिया ना उसने, पहले ऐसा नहीं था। 2 हो गए हमारे खाने, एक राजसिक और एक तमासिक। तीसरा है सत्विक प्योर खाना, सादा सत्विक, जो कि सुन्नत में मिल जाएंगे आपको। तमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब और सब जो हैं वो सुन्नत के तहत वही सत्विक खाने खाते थे, सादा। जब भूख लगे तो खाएं और जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो छोड़ दें। ये इंटरनेशनल लाइन होगी आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंशाल्लाह एक जमाने। जब भूख लगे तो खाएं और जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो खाना छोड़ दें। हम बगैर भूख के खाते हैं, सत्विक खाएं, ठीक है। और आज मेडिकल साइंस ये साबित करती है कि जितनी नेचुरल चीज़ें आप खाएंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे, उतनी ही सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सादा ग़िज़ा खाते थे, जो जिक्र आया है कि रोटी का टुकड़ा, सूखी रोटी का टुकड़ा, खजूरें, दूध, लौकी यानी कि सब्ज़ी, और अगर गोश्त खाते थे तो सिका हुआ गोश्त जो है तो वो पसंद फरमाते थे, और बहुत मुख्तसर तादाद में जो है तो वो खाते थे। और कभी कभी तो बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि आपको भूख लगी होती थी और आप खाने की तरफ जा रहे होते थे और कोई साइल दर पर आ जाता था, तो आप अपना खाना भी उठा कर जो है तो वो उसको दे देते थे और अपनी भूख जो है तो इस तज़किया नफ्स से जो है तो वो कंट्रोल करते थे। अच्छा, एक कॉल है, कॉल लेते हैं, उसके बाद जो है तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी आवाज़ जो है तो वो गूंज रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, मेरा ना वजन बहुत बढ़ गया है, उसके लिए मेरे को कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। कौन सा आप बात कर रहे हैं? अनस साहब, कितना वजन है आपका? मेरा वजन होगा तकरीबन 80 किलो। 80 किलो। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 16-17 साल होगी। 16-17 साल। वजह भाई, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी वजाहत कर दें। आप थोड़ा सा कॉल बंद करें और फिर वजाहत भाई जो है तो वो आपके मसले का हल पेश करते हैं। 3 चीज़ें इनको बताऊंगा जी। मोटापे का तयन योग जब करता है तो 2 चीज़ों से करता है। या तो आप अपने जिस्म की
जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं, ऐसी फूड ले रहे हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक है, ज़्यादा एनर्जी वाली, यानी जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, आप उसको कैलोरीज करें। दूसरी, आप अपने जिस्म के मुताबिक अमल भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिविटी आपकी उतनी नहीं है, यानी कि उन कैलोरीज को बर्न नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को सेट करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आज के दौर में आपको, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये रास्ते अवेलेबल हैं, आप बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग तौर पे अपने आप को ख़तरनाक स्टेट में रखें, आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब से रुजू करें, सही साहब से। ये नहीं कि मेरे सिर्फ दोस्त हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि अब तो इस दौर में हम दोस्त भी वही बनाते हैं जो मुस्तनद हों। तो दोस्ती का मतलब होना चाहिए मुस्तनद दोस्त, ऐसा दोस्त जिस पे फ़ख्र हो और जो हम पे। मैं आपकी बात को थोड़ा सा एड्रेस कर दूं कि वजाहत भाई भी पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का हिस्सा हैं, और इनसे रब्ते के लिए भी आप ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे रब्ता कायम करके अपना अपॉइंटमेंट जो है तो वो तय कर सकते हैं, और पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में वजाहत साहब से मुलाकात कर सकते हैं, या जहाँ भी ये आपको मुलाकात का टाइम दें वहाँ पर इनसे मुलाकात करके अपनी सेल्फ आगही अपने बारे में मालूमात करने के लिए, योग बनने के लिए, अपने आप को अपने से जोड़ने के लिए जो है वो आप ज़रूर इनसे रब्ता कायम कीजिए। हाँ जी, गुफ्तगू हो रही थी हमारी कि आप बता रहे थे कि आपने गैस्ट्रिक बाईपास कराया और अब आप जो है तो वो बहुत कम खाते हैं और बहुत तेज़ी से आपने अपना वजन कम किया। डॉक्टर साहब वजन भी कम हो गया, जिसम में ना लूज बड़ा हो गया। ये देखें, ये देखें ना जी, ये देखें कैसे, ये इतने मोटे इसके अंदर जो चर्बी थी वो खत्म हो गई, और अभी ये देखें इतने मोटे, ये जैसे देखें ना इतना बड़ा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अब इसका भी जो है तो आपने कहा जी बिल्कुल ट्रीटमेंट होगा, और इस तरह जो लटक जाता है, इतना ज़्यादा वजन कम करने के बाद बॉडी जो है तो वो लूज हो जाती है, उसके लिए जो है तो वो टक होते हैं, जिसको टमी टक भी कहते हैं। पेट इनका जो नीचे की तरफ लटक गया है, पहले ये ऊपर था और अब जब उसमें से चर्बी निकली है तो ये नीचे की तरफ लटक गया है। तो इसका भी इलाज है और बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है जो हमारे प्लास्टिक सर्जन जो है तो वो परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और करीब जो है तो मुजफ्फर साहब इस मरहले से गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला, और जब इनका ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इनको प्रोग्राम में दोबारा दावत देंगे, फिर जो है तो वो देखेंगे कि ये टमी टक कराने से पहले जो है और दीगर टक्स, ये जो बाजू इनके टक कैसे थे, इससे भी वजन कम हो जाता है। जी बिल्कुल, ये जितना भी गोश्त का हिस्सा आपका निकलेगा इतना वजन जो है तो उसी वक्त कम हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि 8-10 किलो जो है तो वो निकलेगा। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं DHS ऑनलाइन में एक ब्रेक के बाद। DHS ऑनलाइन में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगी वजाहत साहब, जो अपने मुफीद मशवरों से और योग के हवाले से और वज़न को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ही मालूमाती और सहल गुफ्तगू कर रहे हैं। और उन्होंने अभी खाने के भी 3 कैटेगरी बताई हैं, राजसिक, तमासिक और सत्विक। तो कहते हैं कि सत्विक खाना खाना चाहिए। सत्विक खाना क्या है? जो सुन्नत नबवी है। साइंस के एतबार से इंसानी ज़िंदगी जो है, जो लाइफ उस पर कितना योग का जो है तो वो हिस्सा है, या कितना उसको एक्सेप्ट करती है साइंस? डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है और बड़ा वसी सवाल है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ताकि इसको जवाब दे सकूँ। योगा खुद एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट एंड साइंस है। आर्ट इस तरह के वो परफॉर्म हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये साइंस इसके पीछे बहुत गहरी है। यही वजह है कि मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर जब ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो आजकल एक बहुत मुल्की मायानाज फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके तहत मैं डॉक्टर्स को, जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों को हम बता रहे होते हैं कि कैसे बेहतर रहा। तो उसमें साइंटिफिक रिसर्च जो अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने दी है सितंबर में, उसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, और ये ऐसे कई मकाले हैं जो साइंटिफिकली अब योग पे शाया हो रहे हैं। तो उसका साइंस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और यूरोप इसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है। इस साइंस में या एक तरफ आप ब्रीदिंग देखते हैं, पोस्चर देखते हैं, मेडिटेशन देखते हैं जो कनेक्टेड हैं आपके साथ। जी ठीक है। देखिए, योग जो है वो एड्रेस करता है तमाम तर बीमारियों को। लेकिन बीमारियों से पहले अगर आप उसको तरीके इलाज से ज़्यादा तरीके एहतियात कह दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, सेफ होगा। वो तो नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह इतनी उम्र में भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात आपकी काट रहा हूँ, आपने काफ़ी वजाहत कर दी। एक फाउंडेशन है, आपने फाउंडेशन बनाई है खिलौना फाउंडेशन के नाम से ना, तो जिसमें आप जो है तो बच्चों में खिलौने तकसीम करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं या जो अस्पतालों में होते हैं। एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही
भलाई का काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला को भलाई के काम बहुत पसंद है, आपकी स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है उसका जो है तो वो अंदाज़ा होता है। बच्चे तो खिलौने तकसीम अपने खिलौने से बड़ी मोहब्बत करते हैं, किसी को भी नहीं देते, और आप जो है तो खिलौने तकसीम करके इस बचपन ही कहूँगा आपको 63 साल में जो आप नज़र आते हैं तो ये 55 और 53 चलिए बचपन कह दिया, ठीक है, तो 55 कर लेते हैं इसको। तो आप 55 में खिलौने तकसीम करके खुश होते हैं, कैसा लगता है जब किसी बच्चे को खिलौना देते हैं? डॉक्टर साहब, अलमिया ये है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने अंदर के बच्चे को भी बड़ा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अंदर के बच्चे को गुल्लू को बड़ा नहीं होने दिया, ये मेरा निकनेम है। अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा है, आज भी उसको खिलौने इतने नहीं पसंद है। मैं भी अपने बारे में ये एनालिसिस करता हूँ कि मैंने अपने अंदर का बच्चा नहीं मर। बिल्कुल नहीं, और ये नहीं, ये जुल्म है। पिकासो ने कहा अलमिया ये कि हम बड़े होते हैं तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसके कुछ असरात देखे, मेरे पास खिलौने नहीं थे बचपन में, मैंने बहुत उसमें दुख देखे। पहला खिलौना चोरी किया, दूसरा खिलौना मैंने जब पहली तनख्वाह मिली तो ख़रीदा, इसके बीच में कोई खिलौना नहीं है। तो फिर मैंने इससे एक प्रेरणा ली, इससे एक इंस्पिरेशन ली और मैंने एक खिलौना फाउंडेशन बनाई ताकि मैं बच्चों में खिलौने तकसीम नहीं करता। अच्छा, मैं वालिदैन के हाथ में देता हूँ। अच्छा, जब वालिदैन अपने हाथ से अपने बच्चे को देंगे तो मुफ्त की कोई चीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उनमें रिश्ते बहाल हो जाएंगे। एक्सट्रीम है, यानी कि इंतहा है, और इसकी इंतहा एक और है। बिल्कुल, मेरी एनजीओ वी डोंट नीड डोनेशन, हमें डोनेशन नहीं चाहिए। आप अपने, मैं जो मेहनत करता हूँ उसका 80% वो जो भी है अल्लाह ताला आपको जो है तो वो और ज़्यादा अता फरमाए और आपकी फाउंडेशन को जो बहुत तरक्की दे और आपके ज़रिए जो है वो वालिदैन के हाथ में, उन वालिदैन के हाथ में खिलौने पहुँचे जो अपने बच्चों को खिलौने दिलाने की इस्तात नहीं रखते और अपने बच्चों के हाथ में खिलौने दे, और उनको जो खुशी हासिल होगी, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, वालिदैन के दिल से भी और बच्चे के दिल से भी, वो डेफिनेटली जो है तो वो कई गुना जो है तो वो बढ़कर जो है तो वापस आपकी तरफ यहाँ पे जो कहना चाहूँगा, बिल्कुल इनर पीस, इनर ब्यूटी वो नज़र आती है आउटर। अगर आपके अंदर वो खूबसूरती है, वो प्यार है, तो वो फिर चेहरे पे आएगी। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई चेहरे को कोई आर्टिफिशियल कोई बहुत ज़्यादा लुक देना पड़े, बस खुद नूर की शक्ल में, प्यार की शक्ल में, मैं तो ये कहूँगा ग्रेस की शक्ल में, वाह, कोई एक ऐसी तवानाई आती है जिसका मैं डिफाइन नहीं कर सकता, जो सुकून मुझे आता है, जो गहरी नींद मुझे आती है, मज़ा आ जाता है जब ये काम होता है। क्या कहने, खल्क़े खुदा की राह से रोड़े हटा के देख, मतलब ये कि खिदमत खल्क जो है तो वो करेंगे। एक आयत भी है ना, वल असरे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो अच्छे अमल करते रहे, सालेह अमल करते रहे, ठीक है, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा हैं। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जी, कैसे हैं सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? हाँ सर, मैं शो आपका देख रहा था सर, वेट के हवाले से आज आप लोगों का टॉपिक है। जी जी। तो इसमें सर मैं पूछना चाहूँगा कि वेट लॉस के हवाले से क्वेश्चन था मेरा। सर मुझे ये कंफर्म करना था कि मेरा वेट तो इतना ज़्यादा नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई हाइट वेट तो सही है, इट्स लाइक 78, 79, लेकिन मुझे थोड़ा सा टमी का इशू है ना, वो थोड़ी सी। अच्छा, आप लाइन पे रहिए जरा। वजाद भाई कुछ और पूछना चाहेंगे? मैं इनके सवाल के उस हिस्से को मिस कर गया हूँ जी, दोबारा कहिएगा जो आप पूछना चाह रहे हैं मुख्तसरन। हाइट भी बता दीजिए, आपकी हाइट कितनी है, वजन कितना है और आपका प्रॉब्लम क्या है? 6 फीट मेरी हाइट है सर, और वेट मेरा है करीबन 82-83 kg। ठीक है, 6 फीट पे। और लेकिन सर मेरा वेट तो ओवरऑल बॉडी वेट अगर मैं देखता हूँ तो सही है, लेकिन टमी का इशू है सर, टमी मेरी थोड़ी बाहर आ जाती है, वो मेरे लिए मेन इशू टमी है। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच, क्योंकि वो एक चीज़ जो मैं बताना चाहता था वो उसके लिए आसान कर दिया। एज भी जरा अपनी बताइएगा। सर एज 34। ठीक। इस कॉमन के इस एज में हम BMI के ऊपर तवक्को नहीं कर रहे थे, हमें BMI फैक्टर को भी देखना होगा। देखिए, अगर टमी सिर्फ आपकी बढ़ रही है तो देखिए कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी एप्स की एक्सरसाइज हो आप वो कर सकते हैं विद इन किसी इंस्ट्रक्शन, आपको कोई इंस्ट्रक्टर हो उसकी निगरानी में। लेकिन मैं आपको एक कमाल बताता हूँ सर, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मोटापे का बड़ा ताल्लुक हमारे हार्मोन्स के साथ है। वो हमारी स्किन को ख़राब करता है, बालों को ख़राब करता है, एक लिथार्जिकनेस, एजिंग आ जाती है, ये भी एक होता है। तो कपाल भाटी उसमें कमाल की है। कपाल भाटी एक ऐसी ब्रीदिंग है, टेक्निक है जिससे आप अपनी स्किन को शाइन करते हैं। मैं करता हूं, उनका जो है वो टमी है थोड़ा सा, उसके जी उसी पे आना पड़ेगा। जी। अब आपने क्या किया कि हल्की सी सांस लेते हुए पेट को फुलाया, झटके से इसको खाली कर दें, यानी सांस निकाल दें। अब ये क्योंकि हम टमी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त।
लेकिन इसके साथ थोड़ा सा खाने का भी तो ख्याल रखना होगा। देखिए वो तो रखना ही होगा। मैं एक वक्त खाना खाता हूँ और सात्विक सिर्फ नाश्ता करता हूँ। सात्विक खाएंगे आप? सात्विक कौन? देखिए मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, वो फ्रूट्स के शक्ल में करता हूँ, और उसके बाद पूरे दिन में कोई बीच में चीज़ें नहीं खाता। ठीक है। कोई बिस्कुट नहीं, कोई चाय नहीं। फिर 7 से 8 बजे के दरमियान मेरा खाना होता है, जो कि मुनासिब होता है। तक मैं 1 रोटी 1.5 रोटी मैं खाता हूँ, जो घर में पकता है, जो घर में पकता है, बिल्कुल बाहर से नहीं। लेकिन उसके बाद सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो। क्या नेचर को भी अगर आप गौर से देखें तो जितने भी सारे चरिंद परिंद हैं वो खा पी के सूरज डूबने से पहले जो है तो अपने घरों में, अपने घोंसलों में जो तो आ जाते हैं। यानी कि जितना भी खाते हैं वो रोशनी में खाते हैं और अंधेरे में नहीं खाते। ये नेचर का उसूल है। लेकिन इस क्योंकि बॉडी इस तरह इम्यून ना हो जाए तो नेचर ने एक और उसूल भी बनाया है कि 11 महीने तो आप बिल्कुल इस तरह खाएं, दिन की रोशनी में खाएं, लेकिन 1 महीना जो है वो रात के अंधेरे में खाएं, जिसको हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है तो एक रिवर्स सिस्टम में जो है वो दाखिल हो जाए और इम्यून ना हो जाए। ज़रा पूछते हैं मुजफ्फर साहब से कि आजकल वो क्या खाते हैं और कितना खाते हैं? मैं तो बहुत कम खाता हूँ। क्यों? भूख ही नहीं लगती। पहले जो है ना, पहले में जो है ना 6 या 8 रोटियां खा जाता था। रोटियां? 8 रोटियां? 8 रोटियां। ये अनाज पर जुल्म नहीं? आप बचत हो रही है। अच्छा ठीक है। जो इतना खाता था ना जी, आप जो है ना बचत हो रही है। आप जो है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोटी, अगर कोई भी चीज़ सब्जी होगी या कोई सालन घर का होगा तो आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। अच्छा, सिस्टम ही ऐसा बन चुका है। अब दिल भी नहीं चाहता। आप मतलब ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जी मैंने खा लिया। अंदर जो मेरे बड़ी आंत है ना जी वो तो ब्लॉक हो गई। ठीक है। उनको ब्लॉक कर दिया। छोटी जो आंत है उसमें खाना आता है। ठीक है। मैदा है ना 75% बंद हो गया, 25% मैदा छोड़ा हुआ है। 25 बच्चों का मैदा होता है जी, वो उतना सा खाना होता है बच्चों वाला। ठीक है। इतना खाया और पेट भर गया। ठीक है। और उसके बाद जो है ना मुझे भूख ही नहीं लगती। अच्छा। हाँ, पानी का पीना कम हो गया। नहीं तो अब खा क्या रहे हैं आजकल आप? रोटी बिल्कुल कम। या तो मैं चीनी का इस्तेमाल कितना है? बहुत कम, यानी कि 2 प्याली चाय। 2 प्याली चाय शुगर वाली? नहीं, आप उस चीनी को भी छोड़ दें। जरा ये बताइए कि ज्यादा वीकनेस नहीं हो जाएगी? नहीं, वजाद भाई से लेते हैं ना मशवरा कि वो वीकनेस नहीं होगी आपको। ये शुगर जो है तो ये कहाँ से मिलेगी? ये जो सिंथेटिक शुगर है इसको आपने ऑर्गेनिक रास्ते से लेना है तो वजन भी कम होगा और आपको वीकनेस भी नहीं होगी और शुगर डाउन भी नहीं होगी। जी वजाद, वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हमें ऑर्गेनिक शुगर प्रोवाइड करती हैं ताकि हम ये जो सफ़ेद जहर है इससे निजात हासिल करें, शुगर की जो किल्लत है और जो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं उस पर भी काबू पा सकें? पहले तो मैं कहूँगा कि आपके अंदर एक योगी छुपा हुआ है जो हल्के हल्के बाहर आ रहा है। 3 जहर हैं, सफ़ेद जहर, शक्कर, नमक और जो हम आटा, सफ़ेद आटा। अब ये तीनों वाइट की बात करो, सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद नमक और सफ़ेद आटा। 3 सफ़ेद जहर, 3 वाइट पॉइजन है हजारों साल। और स्लो पॉइजन है ये? स्लो पॉइजन जी। और ये हम बाकायदा खरीद के लाके खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। यानी कि हम अपने हाथों से जहर अपने अंदर खरीद के डालें। तो पहली बात तो ये है कि आप फल ले लें। फल में मैंने आपको पहले कहा कि मैं फल लेता हूँ। फल में आजकल बेहतरीन फल आए हुए हैं और आप वो ले सकते हैं। सेब हमारे मुल्क में मतलब कंपैरेटिवली दुनिया के मुकाबले में फल सस्ते भी हैं और जितना पैसा आप ये शुगर, सफ़ेद आटा और नमक तो खैर बहुत सस्ता होता है, लेकिन शुगर के पैसे बचा के आप उनसे जो है तो वो फल ले लें। अभी नमक में कितना आसान तरीका। देखिए नमक में हम यानी नाशुक्री की भी तो इंतहा देखिए कि जिस मुल्क में दुनिया भर को नमक दे रहा है जो मुल्क, वहाँ पे हम जो है पिंक सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। हमें पिंक सॉल्ट करना है हाइपरटेंशन के मसाइल। पिंक सॉल्ट जो लाहौरी नमक है। समुद्री नमक तो साइकोसिमेटिक प्रॉब्लम करेगा ना, न्यूरॉन्स को, ब्रेन को वो कंफ्यूज करता है और उसमें डिप्रेशन होगी, लड़ाइयाँ होंगी। घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही उनमें कुछ की वजह तो मैं समझता हूँ कि पिंक सॉल्ट, वो सॉल्ट है जो सी सॉल्ट है, ये सी सॉल्ट उलझा देता है। यानी कोई अगर किसी से कहे क्या हाल है तो उसका जवाब ये होगा क्या भाई क्या हुआ मुझे, हालांकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये जो उलझे हुए सवाल है ना, उनके जवाब उलझे हुए, ये बहुत बड़ी वजह है सॉल्ट की, जो कि हम सॉल्ट ले रहे हैं सी से। तो पहले तो कोशिश कीजिए ये ना लीजिए। दूसरी ये कि आप कोशिश करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल, तो एक उसूल है हमारे पास, दूध सुबह, फल सुबह और दूध सुबह, फल दोपहर में ले लीजिए। रात में आपने जो है ना वो फल नहीं लेना है। ठीक है। तो हम उसको इस तरह ले लेते हैं। मैं आपको पहले मैं बता रहा था दुनिया का उसूल। देखिए हम बच्चे को सुबह दूध पिलाते हैं और हम रात में फल खिलाते हैं। इसको पलट लीजिए। ठीक है। फल सुबह, ठीक है, दही दोपहर में, ठीक है, दूध रात में।
ठीक है, इस तरह कर लीजिए। ये सत्विक जो है तो वो ग़िज़ा हो गई। रसूल पाक भी जो है तो वो इसी तरह जो है तो तनावुल फरमाते थे। कोई मैसेज जो आप देना चाहें कि सुनने वालों के लिए कि मोटापे के क्या नुकसान हैं और क्या, अब छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज। भाई ये समझ लो एक बीमारी है और चलने फिरने में बंदा परेशान होता है, घर वाले पसंद नहीं करते, दूसरे बंदे पसंद, कहीं हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी वाले जो है ना वो नहीं बिठाते, और मोटरसाइकिल पे मैं जब बैठा था मेरे से किक नहीं लगाई जाती थी। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप दोनों हज़रात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से, और आपने तो ख़ास तौर पे अपना जो कारोबार का टाइम है आपका, उसमें से टाइम निकाल के जो तो प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी इंस्पिरेशन लोगों को बताई कि किस तरह वो अपना मतलब क्या इंस्पिरेशन होती है, मोटापे से क्या क्या मसाइल होते हैं और किस तरह आप अपना वज़न जो है तो कम कर सकते हैं। साथ ही वजाहत साहब ने बहुत ही साइंटिफिक गुफ्तगू की, बहुत मालूमाती गुफ्तगू की और बहुत आसान एक दो तरीके बल्कि एक एक्सरसाइज बताई उन्होंने। दो चीज़ें जो है तो उनसे सीखी कि ग़िज़ा को जो है तो वो सत्विक रखिए। सत्विक ग़िज़ा का मतलब है कि सुन्नत नबवी वाली ग़िज़ा, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक एक्सरसाइज भी बताई टमी को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम था जो भी नाम उसका था। तो आप मज़ीद मालूमात के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पर फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो है वो बताया कि ग़िज़ा के साथ साथ कुछ अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे जो है तो रुजू करें, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करें ताकि आपका वज़न जो है तो वो कंट्रोल हो। बहुत सारा हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। मोटापा एक मूजी मर्ज़ है, ना सिर्फ मर्ज़ है बल्कि बहुत सारे अमराज की माँ है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मोटापे से मुताल्लिक़ कोई भी मसले हल करने के लिए जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर आप हमसे रब्ता कायम करके अपना मोटापा कम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी में, मुश्किल ज़िंदगी को एक आरामदेह खूबसूरत ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। DHS ऑनलाइन से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।